हेलो डियर स्टूडेंट्स। आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए हमारी सीरीज चल रही है क्वांट की। इसके अलावा आपको बुकलेट मिल जाएंगी रिवीजन के लिए। एक है इंग्लिश ग्रामर की बुकलेट, एक है अर्थमेटिक के लिए बुकलेट। तो डिटेल्ड वीडियो बनी है कि इन बुकलेट्स में क्या है और आप इनको कैसे ले सकते हैं। तो डिटेल्ड वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेक कर लें। तो हमें पहले देखना होगा इसमें कि लॉजिक क्या चल रहा है। यहाँ पर हमें देखने में लग रहा है कि ये डिफरेंस पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा है तो डिफरेंस अगर हम इसका लेते हैं तो ये हमें दिखेगा 55 का डिफरेंस हमें दिख रहा है। आगे अगर इसको चेक करते हैं तो ये 85 का डिफरेंस हमें दिखेगा। आगे इसको चेक करते हैं अगर तो ये दिखेगा 5 4 और 1 145 का। आगे अगर इसको चेक करते हैं तो ये दिखेगा 5 6 2 265 का अंतर दिख रहा है। आगे चेक अगर करते हैं तो ये दिखेगा 0 1 एंड 5। यहाँ से अगर हम कुछ लॉजिक बनाना चाहेंगे तो इसको तो हम 11 इंटू 5 देख सकते हैं, इसको 17 इंटू 5 देख सकते हैं। लेकिन फिर आगे मामला बिगड़ रहा है क्योंकि कोई सीक्वेंस वैसा नहीं बन रहा है। मान लीजिए इसको भी हम करेंगे तो ये 29 मल्टीप्लाई 5 के समथिंग बनेगा। तो अब 17 को 29 से कैसे लिंक करेंगे, तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया। आगे हम एक काम कर सकते हैं, डबल डिफरेंस देखते हैं। तो ये हमें डिफरेंस दिख रहा है 30 का। आगे ये डिफरेंस दिख रहा है 8 6 14 यानी 60 का। आगे ये डिफरेंस देखते हैं तो ये दिखेगा 0 2 1 120 का। तो कुछ क्लिक हुआ दिमाग में। इसको डिफरेंस देखते हैं तो ये बनेगा 5 4 एंड 2 245 का। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि ये इसका डबल है और 120 60 का डबल है, लेकिन 120 का डबल होना चाहिए था 240। अब यहाँ पर देखिए ये लास्ट टर्म गलत हुई है, इसका मतलब है ये इसकी वजह से गलत हुई होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 1445 है ये हमारी रॉन्ग टर्म बनेगी। तो डबल डिफरेंस पे आसानी से ही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें अगर हम देखना चाहें तो ये बड़ा वैल्यू बड़ी होती जा रही है। तो मल्टीप्लाई चेक करते हैं तो 25 दूनी 50 होता है, प्लस का 2 हमें दिख रहा है। अच्छा ये देखते हैं अगर, तो 5 तिया 15 यानी कि 3 गुना हो रहा है 150, 156 होगा 3 गुना। उसके बाद बचता है 13 एक्स्ट्रा 1 बच रहा है। और ये देखिए ये 5 गुना होकर 5 ऐड हो रहा है। इसको अगर देखें तो 6 पंचा 30, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 1 19। तो ये भी हमें दिख रहा है कि ये 6 गुना होकर 6 ऐड हो रहा है। इससे हमें एक चीज़ समझ में आई है, जो ये 25 और 52 है ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई गलती नहीं है। ये और ये दोनों भी ठीक हैं। 640 भी ठीक रही है। अगर 640 गलत होता तो ये 3205 नहीं आ पाता। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि 169 ये हमारी रॉन्ग टर्म रहेगी। आंसर बनेगा 169। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। इक्वेशन क्या बोल रही है पहली, तो पहली इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस का 23x प्लस का 24 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 24 पंचे कितने होते हैं 120। 120 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ने पर 23 आए।
साइन की बात करें तो माइनस प्लस दिया है तो चेंज होकर प्लस प्लस बन जाएंगे। 120 कब आता है? 15 अट्ठे 120 होता है। 15 और 8 को जोड़ते हैं तो 23 मिलता है। तो इसके सीधे सीधे फैक्टर हमें दिख गए, 15 और 8। ध्यान रखना है कोफिशिएंट 5 है, उसको अभी हम बाद में लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं तो बाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 15 बराबर 0 है। माइनस प्लस है तो चेंज होकर प्लस प्लस साइन बन जाएंगे। 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं जोड़ने पर 8 आए। 5 और 3, 5 3 8 और 5 3 15। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, अब जो x का कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, उसको बाई वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने पर बाई के कितने बनेंगे फैक्टर? 15 और 25। तो x के फैक्टर हमारे सामने ये हैं, बाई के फैक्टर हमारे सामने ये हैं। क्या दिख रहा है हमको? हमें दिख रहा है कि बाई का 25 x के 15 8 से भी बड़ा है, और बाई का 15 x के 15 के बराबर है और 8 से बड़ा है। इसका मतलब बाई बराबर और बड़ा है x से। ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 62.05% ऑफ 449.90 प्लस 11.11% ऑफ 729 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 33.03 में गुणांक हुआ है 3 का गुणा है। इसको लिखेंगे हम 5/8 मल्टीप्लाई होगा 450 से, प्लस 1/9 होता है 11.11 का मतलब। इसको लिखेंगे 729 बराबर में है x प्लस 33 में मल्टीप्लाई होगा 3 का। यहाँ पर मैंने गलती खुद पकड़ ली अपनी। ये 62.05 को 5/8 में नहीं लिखूंगा, इसको लिखा जाएगा 31/50। अब ये कैंसिल होगा, 5 से जाएगा 9 बार, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279 प्लस ये जाएगा 9 से 8 ने 72 और 1, ये x प्लस 99। तो कुल मिलाकर अगर 99 इधर आता है तो ये बनेगा 279 में माइनस का 18 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 261, 261 आएगा आंसर x का। कोई भी गलती होती है कमेंट में ज़रूर बताएं किस क्वेश्चन में क्या गलती हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 219.88 में गुणा हुआ है 11.85 का। यहाँ देखिए पूरा ऑफ का क्वेश्चन चल रहा है। ऑफ 70.22% ऑफ 273.28 में भाग लगेगा 13.05 का बराबर क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 55.77। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 220 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 7/10 मल्टीप्लाई में 273 ही रहने देते हैं इसको, डिवाइड में 14 डिवाइड में 13 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 56 लिख देते हैं। देखिए 13 से ये कटेगा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 7 से ये जाएगा 8 बार, इसके बाद 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 4 से ये 2 बार जाएगा, 4 से ये 3 बार जाएगा, 2 से ये जाएगा 11 बार। खिचड़ी पक गई है। क्या क्या बचा है? 11 मल्टीप्लाई 3 बचा है, मल्टीप्लाई 21 बचा है इक्वल्स टू x। कुल मिलाकर 11 मल्टीप्लाई 63 बचा है। तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है? मैं 11 तिया 33, 11 छंगा 66, 3 69 बराबर x की वैल्यू आएगी 693। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 149.78% ऑफ 169.90 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 14.89% ऑफ 120 माइनस का 16.24। ये तो हो गया 150%। 150% का मतलब होता है 3/2 मल्टीप्लाई में आ गया 170 बराबर x प्लस इसको लिख लेते हैं हम 15%, तो 15 5 से जाएगा 3/20 मल्टीप्लाई 120 माइनस का 16। ये जाएगा 10 बार, 2 से ये जाएगा 85 बार, तो 5 दिए 15, 8 दिए 24, 1 25 बराबर में x प्लस 10 दिए 30, 30 में 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 14, तो x बराबर आ जाएगा 255 माइनस 14। x की वैल्यू हमें दिख रही है 142 मतलब 241। x की वैल्यू 241। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन क्या दी हुई है। x के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिया है 2x² प्लस 13x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। आपको दिख रहा है प्लस और प्लस दो साइन दिए हुए हैं। जब प्लस प्लस होता है तो माइनस माइनस साइन बनते हैं। 20 दूनी 40, 40 कैसे फैक्टर करने हैं हमको, जो ऐड करने पर 13 आए, तो 8 और 5 13 होता है, 8 और 5। अब यहाँ पर देखना है x का कॉफिशिएंट कितना है 2, बाद में इससे निपटेंगे। बाई के बारे में हम आते हैं, यहाँ पर प्लस प्लस है तो माइनस माइनस दो फैक्टर हो जाएंगे। 6 या 18, 18 कैसे फैक्टर करने हैं, जो जोड़ने पर 11 आए, तो 9 और 2 11 होता है, 9 और 2 11। बाई का जो कोफिशिएंट है, बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई x वाले से कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम बाई वाले से। ऐसे इसको करते हैं, इजी पड़ता है ये। तो x बनेगा माइनस का 24 और माइनस का 15, बाई बनेगा माइनस का 18 और माइनस का 4। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये -4 है वो इन दोनों से बड़ा है, और ये जो -15x का वो इस -18 से बड़ा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आंसर आएगा सी एंड डी, कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x² माइनस 30x प्लस 112 इक्वल्स टू 0, बाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 72। हमको जो साइन दिए हुए हैं वो माइनस प्लस है, माइनस प्लस के साइन चेंज होते हैं प्लस और प्लस में। इसी तरीके से बाई की बात करें तो माइनस और प्लस दिया है, चेंज हो जाएंगे प्लस और प्लस में, यानी कि माइनस प्लस का झंझट खत्म हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ से 2 ये जाएगा, ये बचेगा 15 और ये बचेगा 56। तो कुल मिलाकर 56 कैसे फैक्टर करने हैं, जो जोड़ने पर 15 आए। 8 7 15 और 8 7 56 होता है, क्योंकि कोफिशिएंट की झंझट अब खत्म हो गई। 72 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर 17 आए। 8 और 9 72 और 9 8 17 होता है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो बाई इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, और यहाँ पर बाई इसके बराबर भी है और बड़ा भी है, तो कुल मिलाकर बाई बड़ा और बराबर है एक्स से। रिलेशन ये निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आया है अप्रोक्सीमेशन का। 4801 डिवाइड बाई 62.5% बराबर में है क्वेश्चन मार्क प्लस 83.33% ऑफ 3599.99। इसको 3600 हम लिख सकते हैं। तो पहले तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, आप डायरेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, लेकिन आप डायरेक्ट करेंगे। 62.5% का मतलब क्या होता है, 12 पंचे 60 यानी 5/8, 5/8 बराबर में x प्लस 83.33% का मतलब होता है 5/6 ऑफ 3600। ये जाएगा 600 बार,
और ये 4800 कितनी बार जाएगा? 5 निम्मा 45, 30, 6 पंचा 30, इतना हमने मान लिया। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, 8 इंटू 960 और इधर उठ के ये आएगा तो 5 इंटू 600 बराबर में x। यहाँ अगर हम देखते हैं तो 120 कॉमन आ रहा है। 120 को अगर कॉमन लेते हैं तो 12 अट्ठे 96, अट्ठू अट्ठू 64, यहाँ 64 बचेगा माइनस का ये 5, पचम 25 बचेगा बराबर x। तो ये आएगा 120 मल्टीप्लाई 25 और 14 39 बराबर x। तो यहाँ से x जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 0। 12 निम्मा 108, 12 तिया 36, 10 46। मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो उसको कमेंट में अगर आप बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1049.8 माइनस ये पूरे का अंडर रूट आपको मिलेगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या क्या है, 33.33 मल्टीप्लाई 50.2 प्लस 850 बराबर में है क्वेश्चन मार्क माइनस 22.2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 1050 माइनस अंडर रूट 33 में मल्टीप्लाई हो रहा है 50 का और प्लस हो रहा है 850 बराबर में है x माइनस 22 का होल क्यूब। 1050 माइनस ये बनेगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16 और इसमें प्लस होंगे 850। करते ही चलते हैं इसको डायरेक्ट। माइनस ये आएगा रूट के अंदर 0 0, 8 6 14, 1 15 और इतना। तो ये बनेगा 1050 माइनस 2500 हो जाएगा 50 का। उधर चल रहा है बराबर में x माइनस 22 का होल क्यूब। देखिए ये बनेगा 1000, इसकी आ जाएगी क्यूब रूट तो बराबर में आ जाएगा x माइनस 22 यानी 10 बराबर हो जाएगा x माइनस 22। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर आ जाएगा 32। इस तरीके से इसको करेंगे। मैंने एक एक स्टेप लिखकर बताया है, किसी को भी कंफ्यूजन ना हो अगर कोई बिगिनर भी है तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 12.5% ऑफ 223.8 बराबर क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 5.2 माइनस 37.5% ऑफ 239.79। तो इसको लिखेंगे 12.5% का मतलब होता है 1/8 मल्टीप्लाई 224 इक्वल्स टू x अपॉन 5 माइनस का 37.5% का मतलब होता है 12 तिया 36 यानी कि 3/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 लिख सकते हैं इसको। 8 से इसको अगर काटेंगे तो 8 दूनी 16 और अट्ठू अट्ठू 64 बराबर x अपॉन 5 माइनस 8 से 3 बार 3 तुरका 90, ये 90 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ x बटा 5 बराबर हमें मिलेगा 118। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 5 एकम 5 1 4 9, 5 एकम 5 590। x बराबर आएगा 590। कहीं पर भी कोई मिस्टेक होती है आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने किस क्वेश्चन में क्या गलती की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन मार्क प्लस 1.98 इक्वल्स टू, ये रूट लगी है सिर्फ इतने पर तो अंडर रूट 2024 प्लस ये चीज अलग ब्रैकेट में है प्लस 40% ऑफ 160 माइनस का 8.14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 2024। 2024 किसी का नहीं होता, 2025 होता है जो कि होता है 45 का। ये चीज आपको याद होगी। प्लस
40% का मतलब हो गया 2/5। 2/5 किसका? 160 का, माइनस का 64 है। x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 से ये जाएगा, 5 3 15, 2 बार, तो 32 दूनी 64, 64 64 कैंसिल, बचता है 45, तो x बराबर हो जाएगा 43। आई होप सबका आंसर यही आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 62.05% ऑफ 449.90 प्लस 11.11% ऑफ 729 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 33.03 में गुणांक हुआ है 3 का गुणा है। इसको लिखेंगे हम 5/8 मल्टीप्लाई होगा 450 से प्लस 1/9 होता है 11.11 का मतलब, इसको लिखेंगे 729 बराबर में है x प्लस 33 में मल्टीप्लाई होगा 3 का। यहाँ पर मैंने गलती खुद पकड़ ली अपनी, ये 62.05 को 5/8 में नहीं लिखूंगा, इसको लिखा जाएगा 31/50। अब ये कैंसिल होगा, 5 से जाएगा 9 बार, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279 प्लस ये जाएगा 9 से 8 ने 72 और 1, ये x प्लस 99। तो कुल मिलाकर अगर 99 इधर आता है तो ये बनेगा 279 में माइनस का 18 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 261, 261 आएगा आंसर x का। कोई भी गलती होती है कमेंट में ज़रूर बताएं किस क्वेश्चन में क्या गलती हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 219.88 में गुणा हुआ है 11.85 का। यहाँ देखिए पूरा ऑफ का क्वेश्चन चल रहा है, ऑफ 70.22% ऑफ 273.28 में भाग लगेगा 13.05 का बराबर क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 55.77। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 220 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 7/10 मल्टीप्लाई में 273 ही रहने देते हैं इसको, डिवाइड में 14 डिवाइड में 13 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 56 लिख देते हैं। देखिए 13 से ये कटेगा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 7 से ये जाएगा 8 बार, इसके बाद 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 4 से ये 2 बार जाएगा, 4 से ये 3 बार जाएगा, 2 से ये जाएगा 11 बार, खिचड़ी पक गई है। क्या क्या बचा है? 11 मल्टीप्लाई 3 बचा है, मल्टीप्लाई 21 बचा है इक्वल्स टू x। कुल मिलाकर 11 मल्टीप्लाई 63 बचा है, तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है? मैं 11 तिया 33, 11 छंगा 66, 3 69 बराबर x की वैल्यू आएगी 693। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 149.78% ऑफ 169.90 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 14.89% ऑफ 120 माइनस का 16.24। ये तो हो गया 150%। 150% का मतलब होता है 3/2, मल्टीप्लाई में आ गया 170 बराबर x प्लस, इसको लिख लेते हैं 15%, तो 15 5 से जाएगा 3/20 मल्टीप्लाई 120 माइनस का 16, ये जाएगा 10 बार, 2 से ये जाएगा 85 बार, तो 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25 बराबर में x प्लस 10 तिया 30, 30 में 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? 14, तो x बराबर आ जाएगा 255 माइनस 14। x की वैल्यू हमें दिख रही है 142, मतलब 241, x की वैल्यू 241। कहीं पर भी कोई गलती होती है कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हर क्वेश्चन के बाद ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ये
फ्लो में कोई भी गलती हो सकती है। आगे बढ़ता हूँ। ये दिख रही है हमें रॉन्ग नंबर सीरीज। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकता है, देखिए ये 3 टाइम्स दिख रहा है हमें। ये 3 दूनी 6, 3 गुना है 8 3 24, 3 गुना है ये और ये। ओके, 3 टाइम्स करके देखते हैं। तो 8 3 24 प्लस 2 तब बन रहा है 26। 26 3 बार 6 तिया 18, तो होता है ये 78 प्लस 2, तो ये बनेगा 80। ठीक है, यहाँ तक। 80 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 होता है, तो प्लस का 2 होना चाहिए था। रख के देखते हैं 242। अगर हम 242 का 3 गुना करते हैं और प्लस 2 करके 728 आता है तो ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है यूनिट डिजिट से ही कि 3 दूनी 6 होता है और 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आएगा। फिर भी करके देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 1 7, तो हमें ये बिल्कुल सही दिख रहा है, 728 आ रहा है। इसका मतलब है रॉन्ग टर्म यहाँ पर हमें क्या मिली? रॉन्ग टर्म मिली है 243। 243 नहीं होगा, राइट आंसर है 242। 242 आपका राइट आंसर बनेगा 243 की जगह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ अंतर दिख रहा है हमें 1.5 का। यहाँ अंतर दिख रहा होगा 4 पॉइंट का 2.4 का। यहाँ अंतर दिख रहा है हमें ये दिख रहा है हमें 3.9 का। यहाँ अंतर दिख रहा है हमें 0.2 5.2 का। और यहाँ अंतर दिख रहा है हमें 0.5 6.5 का। यहाँ एक चीज नोट करेंगे आप, 13 पंचे 65, 13 चौकू 52, 13 तिया 39, 13 दूनी 26 होना चाहिए था, यानी कि 49.5 ये बीच में पड़ रहा है, इसके बीच में है, तो रॉन्ग टर्म हमारी 49.5 होगी। ये है मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। ये हमें दिख रहा है कि डिफरेंस में तो नहीं है, मल्टीप्लाई में ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं 7 × 1 + 1, तो ये 8 बनेगा। ये हो जाएगा 8 × 2 + 2, ये हो जाएगा 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 54 + 3। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई है, जितने का मल्टीप्लाई हो रहा है उतने ही ऐड हो रहे हैं। तो 57 में मल्टीप्लाई होना चाहिए 4 का और +4 होना चाहिए। तो 7 चौक 28, 4 32, कैरी होगी 3, 4 पंचे 20, 3 23, यानी 232, जो कि ठीक आ रही है टर्म। तो नेक्स्ट हो जाएगा 232 में मल्टीप्लाई होगा 5 का और ऐड होंगे 5, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16 और 5 दूनी 10 से 11 + 5, ये आएगा 1165। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 1165, ये हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो हम देख पा रहे हैं ये डिफरेंस की हमको समझ में आ रही है कि डिफरेंस हो सकता है इस नंबर सीरीज में। तो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर 50 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 55 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 60 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है? ये हो रहा है 65 ऐड हो रहा है यहाँ पर। तो 65 60 55 50, नेक्स्ट होना चाहिए 45, यानी x में अगर हम 45 ऐड कर रहे हैं तो वो 50 आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? वो आएगा 5। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 56 52 61 45 70, इस तरीके से चल रही है। तो ये देखिए प्लस हो रही है माइनस हो रही है। देखिए यहाँ पर हुआ है +1, यहाँ पर हमें दिख रहा है माइनस का 4, यहाँ पर हमें दिख रहा है प्लस का 9, यहाँ पर हमें दिख रहा है माइनस का
माइनस का दिख रहा है हमें 16। नेक्स्ट यहाँ दिख रहा है हमें प्लस का 25। तो नेक्स्ट आएगा जो भी वो माइनस का आएगा। और चल क्या रही है सीरीज, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट है 6 का स्क्वायर, यानी कि माइनस होगा 36। तो 170 में अगर हम 36 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 134 आएगा। 134 क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आएगा, 134। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये है रॉन्ग नंबर सीरीज। 224 है, 220 के लिए डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर 4 का दिख रहा है हमें। यहाँ पर डिफरेंस अगर देखते हैं तो 9 का दिख रहा है। एक चीज़ यहाँ क्लियर है कि ये डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखते हैं तो 25 और 11, 35, एक 36 का डिफरेंस दिख रहा है। नेक्स्ट हमें दिख रहा है 15 में 7 8 और 6 3 38 का डिफरेंस दिख रहा है। और नेक्स्ट हमें डिफरेंस दिखेगा 7 में 6 माइनस 1 का और 2 का और 1, 121 का। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी, 4 है 9 है, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर चल रहा है, 3 का स्क्वायर चल रहा है। यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर हो गया, लेकिन लास्ट में पहुँच के 11 का स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो मुझे यहाँ प्राइम नंबर दिख रहा है, यहाँ 2 से शुरू हो रहा है और लास्ट में ऑड है, यहाँ पर भी ऑड है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर सीरीज हो सकती है। देखिए यहाँ पर दिक्कत मुझे क्या दिखी, तो मैंने जो आपको बताया कि प्राइम नंबर है तो यहाँ पर होना चाहिए था 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 प्राइम नंबर है और यहाँ पर फिर नेक्स्ट आएगा 7 का स्क्वायर, तब बनेगा 11 का स्क्वायर। इसका मतलब है जो 211 टर्म है हमारी, ये बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि अगर हम 220 में 9 माइनस नहीं करेंगे तो 211 नहीं आएगा। इसका मतलब है 211 ठीक है। नेक्स्ट आती है टर्म 175, इससे डील करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमारी आनी क्या चाहिए थी, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो हमें 211 में 25 माइनस करके देखना है। तो 11 में 5 माइनस करेंगे 6, 10 में से 2 जाएंगे 8, 186। नेक्स्ट टर्म हमारी 186 आनी चाहिए थी, ना कि 175। अब इसको वेरीफाई करते हैं। 186 में नेक्स्ट है 7 का स्क्वायर, तो 186 में 49 माइनस करके देखते हैं, 137 आना चाहिए। तो 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा और 1 बचेगा, यानी 137, जो कि बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो हमारी रॉन्ग टर्म हमें पता चल गई 175 है, 186 होना चाहिए था, 175 रिप्लेस होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 34 62 98 146 194। प्लस माइनस की ही सीरीज लग रही है, मल्टीप्लाई नहीं है। देखते हैं, यहाँ पर आएगा 20 का अंतर। नेक्स्ट डिफरेंस जो दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है 28 का डिफरेंस। नेक्स्ट जो डिफरेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 6 और 3 36 का डिफरेंस। नेक्स्ट जो डिफरेंस दिखेगा वो दिखेगा 8 और 4 48 का डिफरेंस। उसके बाद 8 और 4, ये भी 48 का डिफरेंस हमें दिख रहा है। इसका पता कैसे लगा सकते हैं, पीछे से तो सेम डिजिट बन रहा है, नहीं लगा सकते पता, आगे से चेक करते हैं डिफरेंस लेकर। ये देखिए 8 का डिफरेंस है, ये भी देखिए 8 का डिफरेंस है। अगर यहाँ नेक्स्ट हम 8 का ही डिफरेंस मानते हैं तो यहाँ पर आना चाहिए था 44। फिर नेक्स्ट का डिफरेंस होता तो आता 52। चलिए इस लॉजिक को लेकर चलते हैं। इसका मतलब है 98 जो टर्म थी उसमें हमको 44 ऐड करके देखना है। तो 8 4 12, 10 4 14, 142 रखना था। जो यहाँ पर 146 है, ये रॉन्ग टर्म है, यहाँ 142 आएगा। वेरीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमने निकाला था 52, 52 भी ऐड करके देखते हैं। तो 2 और 2 4, 5 4 9 और 1, 194 आ रहा है, जो कि लास्ट टर्म से बिल्कुल मैच कर रहा है। 146 हमारी रॉन्ग टर्म है, उसी जगह राइट टर्म क्या बनेगी, 142 राइट आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का।
4 रूट ऑफ 625 यानी कि 5 का ये होता है तो 5 हो जाएगा प्लस ये एक 5 की पावर 2 है इक्वल्स टू 5 की पावर x है ये मल्टीप्लाई। मैं अच्छे से सॉल्व करके इसलिए दिखाता हूँ कि कोई अगर एवरेज बच्चा भी है तो समझ जाए। देखिए 125 की पावर 7 दी हुई है, ये बनेगा 5 की पावर 3 की पावर 7। अब देखिए 5 की पावर 3 है, उसकी भी पावर 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 7 तिया 21। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये टोटल बनेगा 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 5 की पावर x मल्टीप्लाई 7 रूट ऑफ 5 की पावर 21। अगर 7 रूट निकलेगी तो अंदर 7 रूट अगर निकाल देंगे तो 7 3 ज़ा 21 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 5 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर केवल 3 रह जाएगी। तो 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल हो गई, x बराबर कितना आएगा 0। ये आंसर बनेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये दिया गया है 9 इंटू 115 डिवाइड बाई 23 है, प्लस का ये है 36 है और इसकी होल पावर 1/2 है, मतलब कि अंडर रूट लगाए। देखिए 23 से ये जाएगा 5 बार, तो ये बनेगा 5 नेम 45 और 36। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 4 3 7 1 8 81 81 की पावर आधी, ये होता है रूट 81 इस तरीके से, तो ये बनेगा 9। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 9। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमको दिख रहा है अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है, दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, ये 255.96 है, इसको हम 256 लिख सकते हैं। डिवाइड में 7.98 है, इसको हम 8 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में 3.98 है, इसको 4 लिख सकते हैं। माइनस में 119.94 है, इसको 120 लिख सकते हैं। इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x। तो 8 से ये कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 32 और 32 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 तिया 12 128 माइनस 120 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x। ये बनेगा 8 क्यूब रूट ऑफ x। तो यहाँ से x अगर हमें निकालना है तो ये बनेगा 8 की पावर क्यूब इक्वल्स टू x। 8 की क्यूब करनी है तो वो होती है 512, तो इसका आंसर कितना आएगा 512 आएगा। इस तरीके से इसको हम करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 849.99, इसका मतलब क्या हुआ 850 डिवाइड बाई 33.9, इसको लिख सकते हैं 34 प्लस 4.95 का मतलब हुआ 5 और 5 की क्यूब है तो वो होती है 125 इक्वल्स टू 5.96 का मतलब क्या होता है 6 मल्टीप्लाई 4.85 को लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई बाई x। देखिए 17 से जाएगा 2 बार और 17 से 5 बार, ये 50 हो गया। 2 से जाएगा 25, इसमें 25 ऐड हो गए, ये हो गया 150। ये 30 डिवाइड होके इधर आ जाएगा इक्वल्स टू x। तो हमें कितना दिख रहा है x बराबर 5। खिचड़ी पकी है लेकिन आई होप समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये कैसे होगा, देखिए ये है 9 प्लस का 1.98 होता है 2 मल्टीप्लाई में 10.99 का मतलब 11 है इंटू 8.99 का मतलब होता है 9 प्लस का 9 इक्वल्स टू x क्यूब। 9 और 9 तो 18 हो गया, 18 हो गया प्लस ये पूरी टर्म है, इसका है मल्टीप्लाई
18 एकम 18, 18 एकम 18 और 1 होता है 19 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। 198 में 18 ऐड करेंगे 208 और 216, ये हो गया एक्स क्यूब। यहाँ से ये होता है 6 का क्यूब, तो 6 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। इसमें देखिए पहली इक्वेशन जो है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 4 दिखेगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 3 दिखेगा, ये ध्यान रखना है। पहली इक्वेशन में अगर हम करते हैं फैक्टर बनाने के लिए तो 4 इंटू 7 इंटू 4 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई हमने 28 से किया है। देखिए हमें माइनस करने पर 9 चाहिए। 4 4 ज़ा 16, 16 में अगर 7 माइनस करते हैं तो 9 आता है। तो लिख लेते हैं एक्स के फैक्टर बनेंगे, माइनस माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाता है प्लस माइनस। फैक्टर बने हैं 16 और 7। ध्यान रखना है 4 का मल्टीप्लाई भी है, वो हम बाद में एडजस्ट करेंगे। आगे आते हैं बाई के फैक्टर पर। तो ये है 3 इंटू 7 इंटू 4, 28 का 3 में मल्टीप्लाई किया है मैंने। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें ऐड करने पर 25 चाहिए। 7 तिया 21, यानी बाई के फैक्टर बनेंगे, माइनस प्लस है तो सिंबल हो जाएंगे दोनों प्लस प्लस, बनेगा 21 प्लस 4। कोफिशिएंट का ध्यान रखना है। तो अब कोफिशिएंट में हम क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4 एक्स स्क्वायर वाले में, तो ये बाई के फैक्टर में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, उसका एक्स वाले से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स के फैक्टर बनेंगे 48 और माइनस का 21। बाई के फैक्टर क्या बनेंगे, 21 चौका 84 और 4 चौके 16। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 84 जो है एक्स के दोनों से बड़ा है, लेकिन बाई का जो 16 है वो एक्स के 48 से छोटा है। दैट मीन्स यहाँ पर आंसर बनेगा सी एन डी, रिलेशन कांट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू और 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, ऐड करने पर हमें 14 चाहिए। तो 3 3 ज़ा 9 और 5 यानी 9 और 5। तो यहाँ हमें x के फैक्टर कितने दिख रहे हैं, साइन क्या बनेगा, माइनस प्लस 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 होता है, यानी कि 9 और 5। बाई की बात करते हैं तो ये बनेगा बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25/9। दैट मीन्स बाई इक्वल्स टू प्लस और माइनस का 5/3। कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 3, उससे मल्टीप्लाई भी होगा, तो 3 से 3 तो कैंसिल ही हो गया। तो कुल मिलाकर फैक्टर क्या बने हैं, एक्स का बना है 9 और 5, वाई का क्या बनेगा प्लस का 5 और माइनस का 5। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स दोनों से बड़ा भी है और बराबर भी है। एक्स का जो 9 है वो 5 और माइनस 5 दोनों से बड़ा है, और एक्स का 5 है जो बाई के प्लस 5 के बराबर है और माइनस 5 से बड़ा है। इस तरीके से इसको करेंगे तो आंसर आएगा एक्स ग्रेटर इक्वल देन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला है, तो बाई को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से बाई कॉमन लेते हैं, ये आएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक बाई का मान ये आएगा, वैल्यू ये आएगी और एक से यहाँ से आएगी। तो एक तो आएगा बाई बराबर 0, सीधा सीधा एक बाई बराबर 0 है। और नेक्स्ट आपको इसको सॉल्व करना है, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब हो गया बाई बराबर 1/3 बनेगा। अब बात कर लेते हैं एक्स वाले की। तो ये है 4 और 4, 4 चौके 16। 16 के फैक्टर ऐसे करने हैं, जोड़ने पर 17 है तो वो 16 बन जा 16 होता है, और 16 में एक जोड़ेगा तो 17 बनेगा। माइनस प्लस 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 फैक्टर बनेंगे, प्लस और प्लस, 16 और 1 ये फैक्टर बन गए। डिवाइड लगेगा 4 से, तो यहाँ से हमें दिख रहा है एक्स के फैक्टर कितने बन रहे हैं, 4 और
1/4। ये हो गए x के फैक्टर, y के फैक्टर हमको ये पहले पता थे। कंपेयर करेंगे, ये जो 4 है वो 0 और 1/3 दोनों से बड़ा है, तो इस केस में x y से बड़ा आ रहा है। नेक्स्ट जो 1/4 है वो इस 0 से तो बड़ा है लेकिन 1/3 से छोटा है। यहाँ पर y बड़ा आ रहा है x से, इसका मतलब है इसका आंसर क्या बनेगा, C एंड D। रिलेशन नहीं बता सकते हम, इस तरीके से इसको करेंगे। इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है। ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करते रहें, चैनल के साथ बने रहें। बाय।